हेलो एवरीवन, आज नया टॉपिक करने वाले हैं हम लोग। तो नाम है एल्गी, ठीक है। बायो का चैप्टर है। एक जिसका नाम है प्लांट किंगडम, क्लास 11। तो उसमें जो है एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऐसे करके पढ़ते हैं हम सब चीजें, ठीक है ना। तो एल्गी आज एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे इजी बना सकते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में आपको कवर हो जाए, एनसीईआरटी से आपके नीट में पूछा जाए, बोर्ड में भी आप लिख सकें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाम है टॉपिक का एल्गी। एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे एल्गी का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि किस किस के साथ ये एसोसिएशन है। पहले तो एल्गी के बारे में थोड़ा सा जानना हमें जरूरी है। एल्गी एक प्लांट किंगडम में आने वाला थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइट उनको बोलते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड स्टेम, लीफ या रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट जैसा रूट नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ये मैराइन में फेरस वाटर सब जगह ग्रो करते हैं, यानी मेनली एक्वेटिक हैं। गीली अगर स्टोन है, मॉइस्ट स्टोन पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टोन पे ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में, सॉइल में, और हर जगह, मतलब वुड वगैरह पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह ग्रो कर सकते हैं ये एल्गी। तो आपको एवरीवेयर सब जगह मिल जाएगा। एसोसिएशन एक मेन पॉइंट पूछा जा सकता है, तो भाई लाइकन मिल जाएगा। लाइकन जो होता है एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये एनिमल के केस में पूछ लिया जाए कि एसोसिएशन का बताओ कौन सा, तो स्लोथ बेयर। स्लोथ बेयर एक एनिमल है जिसके साथ एसोसिएशन में एल्गी रहता है। अब हम बात करते हैं फिलामेंटस। फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे फिलामेंटस। तो उस तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाले दो हैं, लोथरेक्स, स्पाइरोगैरा, ठीक है ना। लोथरेक्स, स्पाइरोगैरा। तो ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है कॉलोनिकल। जो कॉलोनियल है या कॉलोनी में रहने वाले स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो है वॉल्वेक्स। क्या है वो? वॉल्वेक्स। अब आता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में सिंपल है कि इनका फ्रेगमेंटेशन मेन है। ये जैसे एक लोथरेक्स या स्पाइरोगैरा का एक फ्रेगमेंट है, बीच में से टूटेगा, नया बन जाएगा। तो यहाँ पे दिया है फ्रेगमेंटेशन, बहुत इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। ए सेक्सुअल मेनली स्पोर का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी जू स्पोर्स। जू स्पोर्स होते हैं मोटाइल वाले स्पोर्स, उन स्पोर्स के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आता है सेक्सुअल में। अगर गैमीट एक जैसे बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उससे उनका प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। तो अगर गैमीट एक जैसे साइज में है तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस, डिफरेंट है तो अनआइसोगैमस। आइसोगैमस में एग्जांपल आ गया है अपना यहाँ पे सिमिलर साइज वाला, उसमें से भी मोटाइल है। मोटाइल है तो उछल कूद करेंगे, इससे ट्रिक मार लेते हैं, लोथ्रिक्स। मोटाइल फ्लैजिलेटेड लोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल है और सिमिलर इन साइज है, एग्जांपल इज स्पाइरोगैरा। बहुत बढ़िया। अनआइसोगैमस में हो गया एक साइज में छोटा और एक बड़ा। फीमेल गैमीट बड़ा होता है और मेल गैमीट छोटा होता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है, अगर नॉन मोटाइल है, कोई भी नहीं चल फिर पा रहा है, तो यूड्रीना। इसमें से अगर ये मेल वाला जो है मोटाइल हो जाए तो उसका नाम अलग से दे देते हैं अनआइसोगैमस में, ऊगैमस। और इसमें आता है मेटाइल कौन सा? मेल वाला। और नॉन मोटाइल कौन सा? फीमेल वाला। एग्जांपल वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस। कैसे याद करेंगे इसको? ओ वॉल्यूम फुल कर, कोई गाना सुन रहा है और क्या कह रहा है? ओ वॉल्यूम फुल कर। तो ऐसे ट्रिक हम बना सकते हैं। इस वाले में तो सिंपल है। आन एसोगैमस में ऐसे है यूड्रेना, यूडोरेना, ठीक है ना। यूडोरेना, कोई एक मोटा बंदा है, ओ यूडोरेना, ऐसे, ठीक है। वो चल फिर नहीं पा रहा है, उछल कूद से लुथरिक्स। चलो देखते हैं कुछ और जबरदस्त पॉइंट जो कि एल्गी के कवर करना बहुत जरूरी है। देखो CO2 का फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इसको किया जाता है। और ये हर एक एक्वेटिक एनिमल, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो इसको कंज्यूम करेंगे, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और CO2 का फिक्सेशन करके ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, हाफ से ज्यादा, जो एटलीस्ट कम से कम हाफ तो बोल ही सकते हैं, टोटल CO2 फिक्सेशन जो है एल्गी के थ्रू किया जाता है। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पोरफायरा लेमिनेरिया, सार्गसम, ये सारे के सारे एग्जांपल कहाँ के हैं, किसके हैं? ब्राउन एल्गी। और इसके साथ 70 स्पीसीज और हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात है मैराइन। मैराइन एल्गी जो है, ये वाले सार्गसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, और 70 स्पीसीज यूज्ड एज ए फूड, एड ए यूज्ड एज ए फूड की तरह यूज किया जाता है मैराइन एल्गी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर नहीं मार्क कर देना, इस पे जोर डाल रहा हूं। तो अब आता है अगला वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट आता है अब, हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड मतलब जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो रेड एल्गी से मिलने वाला कैराजीन है और ब्राउन एल्गी से मिलने वाला एल्जिन है।
बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पानी को खींच लेता है तो स्टोर करके रखता है। जैसे मान लो कोई आप ऑर्गेनिज्म इधर से उधर ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, स्पंज टाइप का, ठीक है ना। अगार के बारे में बात करते हैं। अगार एक कमर्शियल यूज करने वाला प्रोडक्ट है, जिसको अगर माइक्रोब्स वगैरह ग्रो कराने हो लैब में तो अगार का यूज किया जाता है। तो वो कंडेंस कर देता है, जैसे कोई खाने की चीज है उसको कंडेंस कर देगा, उसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। तो आइसक्रीम में जो आप दूध की तरह जैसे सोचते हो ना, आइसक्रीम जमी हुई दूध है, दूध नहीं है भाई, दूध तो थोड़ा सा उसमें पानी है। अब उसको कंडेंस गाढ़ा बनाने के लिए अगार यूज किया गया। तो आइसक्रीम वगैरह वाले बनाने वाले जो है इसको यूज करेंगे, मजे से खाओ तुम फिर, ठीक है। एग्जाम्पल में अगार कहाँ से मिलता है, तो ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बहुत बढ़िया। अगला क्लोरेला एक यूनिसेलर, ये लाइन मार्क करने वाली है, ठीक है ना। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है क्लोरेला, जो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। अगर फूड सप्लीमेंट की तरह बात बोल रहा है, सप्लीमेंट होते हैं तो छोटे से साइज में होंगे और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एथलीट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं वो भी इसको यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। कितने टाइप्स है भाई, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, क्लोरोफेसिया, फियोफेसिया और रोडोफेसिया। क्लोरोफेसिया, फियोफेसिया और रोडोफेसिया, ओ याद करते हैं फटाफट, ठीक है, लग जाओ। तो भाई इसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए और बी मिल जाएगा। कौन सा पिगमेंट मिलेगा, ए और बी, ए और बी। अब कुछ खास फीचर के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज मिलती हैं, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल है तो भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है सब कुछ। कौन सी स्टोरेज बॉडीज, क्या है स्टोरेज बॉडीज, क्या नाम है उनका, पायरेनोइड। क्या है नाम उनका, पैरानोइड्स। तो उनके अंदर मिलती हैं पायरेनोइड्स, जबरदस्त जबरदस्त। और उस पैरानोइड की बनावट देख लो भैया, अंदर क्या है, प्रोटीन, और किनारे किनारे बिसाइड्स क्या है, स्टार्च। अंदर क्या है, प्रोटीन, और बिसाइड्स किनारे किनारे क्या है, स्टार्च। देखो जो फूड बनता है ना, जैसे मान लो कोई फूड बना, जल्दी से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को फिर उसमें कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड में, और उसमें स्टार्च में, स्टार्च को फिर चिपका लेता है सरफेस पे, प्रोटीन का एक दाना, और उसने अपने ऊपर चिपका लिया क्या, स्टार्च। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टोर करता है कैसे, कुछ बहुत सम स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या ड्रॉपलेट्स, या फिर स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टार्च की फॉर्म में। कौन फूड स्टोर करता है, क्लोरोफेसिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लोरोफेसिया। कुछ नहीं लग रहा है, क्लोरो ऑयल जैसा कुछ है, ऑयल की जैसे स्टोरेज बॉडीज होती हैं, और स्टार्च भी होता है, और एक पायरेनोइड भी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे करते हैं, सेल वॉल कैसे बनी है। देखो अंदर वाली सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से, और बाहर वाली किससे बनी है, पैक्टिन से। इसके लिए थोड़ा सा रिजिडिटी फील करता है। तो बाहर वाली किससे बनी है, पेक्टोज। अंदर वाली कैसे बनी है, सेलुलोज। सेलुलोज अब कवर्ड बाय पेक्टोज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेजिटेटिव मेनली सब में क्या है, फ्रेगमेंटेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेजिटेटिव बीच में से टूटेगा, फ्रेगमेंटेशन सब में। एसेक्सुअल जू स्पोर्स बनते थे, मेनली बताया था, जू स्पोर्स बनते थे, सब में बनेंगे, ठीक है ना, अगर बनेंगे तो, सिवाय इस वाले लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि रोडोफेसिया में नॉन मोटाइल बनते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल में, तो सारे कैटेगरी के आ जाते हैं, अनआइसोगैमस, आइसोगैमस, उगैमस, सारे के सारे वैरायटी आ जाएंगे। एग्जाम्पल है क्लेम्डोमोनास, कारा, और क्या है, सार्गासम। फिर उसके बाद क्या है, सार्गासम नहीं, क्लेम्डोमोनास, कारा। फिर उसके बाद क्या है, लोथरेक्स, वॉल्वेक्स, और लास्ट वन है स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, ठीक है। अब बच्चों को क्या होता है ना, याद करने में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल भाई याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उल्लू वॉल्वो कार चलाएगा, उल्लू उल्लू वॉल्वो कार चलाएगा, तो स्पाइरो भी कम थोड़ी है। स्पाइरो एक बर्ड होती है, वो भी क्या चलाएगी, कार चलाएगी। ये वॉल्वो कार चलाएगा, ये कार चलाएगा, स्पैरो कार चलाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है ना। इसमें 2 से 8 फ्लैजला होते हैं, सिंपल सी बात, मोटाई ले तो फ्लैजला होंगे 2 से 8, वो भी कौन से, इक्वल फ्लैजला होते हैं भाई, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफेसिया में आपको याद हो गया, ठीक है ना। स्टोरेज फूड का क्या है, सेल वॉल क्या है, ये सब बातें एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आता है फियोफेसिया, इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ये क्या है, ब्राउन एल्गी। इसमें कौन कौन सा पिगमेंट मिलता है, ए मिलता है, सी मिलता है, जेंथोफिल मिलता है भाई, जेंथोफिल मिलता है, कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलता है, जेंथोफिल मिलता है, कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, फ्यूकोजेंथिन भी मिलता है। क्या मिलता है, फ्यूकोजेंथिन भी मिलता है। क्या मिलता है, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। और इनके अंदर भाई बहुत साइज में वेरिएशन है, कोई छोटा है तो छोटा वाला नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है एक्टोकार्पस, और कोई बहुत लंबे हैं 100 मीटर के, तो उसमें एग्जांपल आ जाता है कैल्प्स। क्या आ जाते हैं, कैल्प्स, जो कोई 100 मीटर तक चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका कलर जो है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर में शिफ्ट होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, किसकी वजह से, 2 पिगमेंट की वजह से, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर में कन्वर्जन होगा जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से। फूड स्टोरेज किसकी फॉर्म में करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वो है लेमिनेरिया और
लैमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैनिटोल और लैमिनेरिया के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, मान लिया या फिर मनाली, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मनाली किसको, किसको मना लिया? पापा को, या ऐसे याद कर सकते हैं ना, मना लिया पापा को, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल में इसको याद रख सकते हैं ना। मैनिटोल और लैमिनेरिया किस में आता है? फ्यूफेसिया में, ठीक है ना। अच्छा, बात करें वेजिटेटिव सेल वॉल, अगर वेजिटेटिव सेल है तो उसके ऊपर क्या होता है? सेलोजिक सेल वॉल है। फिर वो कवर होती है एक जेलेटेनियस लेयर से जिसका नाम है एल्जिन, जेलेटेनियस कोटिंग से जिसका नाम है एल्जिन। इसीलिए इसकी सेल वॉल अगर पूछे किससे बनी है तो बोलोगे सेलोज प्लस एल्जिन से। और इसके पास दो अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, ठीक है। इसके पास सारे इक्वल थे और इसके पास दो अनइक्वल फ्लैजला होते हैं। इसीलिए इनका अगर अगर इनका गैमीट बना वो भी क्या होंगे? दो फ्लैजला, और वो भी अलग साइज के, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े, और पियर शेप के इनके गैमीट होते हैं, ठीक है ना। ए सेक्सुअल अगर हम इसमें भी बात करेंगे जूस्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल भी बात करेंगे तो यही सेम पैटर्न में आएगा, आइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का, ठीक है ना। सेम सेम रिपीट होगा। अब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पहली बार बनने लगा जिसका नाम फ्रॉन्ड है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम फ्रॉन्ड, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना स्टेप। फिर उसके बाद रूट जैसे स्ट्रक्चर जो बनेंगे, जो नीचे होल्ड करके रखेंगे, उसका नाम है होल्ड फास्ट। भाई जल्दी फास्ट, ठीक है ना, होल्ड फास्ट। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सार्गासम, लैमिनेरिया, सार्गासम और एक फ्यूकस। तो इसकी ट्रिक है, वेलकम मूवी जिसने देखी होगी उसमें एक गंजा सा डॉन है मेरी तरह, ठीक है। तो एक था डॉन फुल लंबा सरका गंजा, एक था डॉन फुल लंबा सरका गंजा, ट्रिक है। एक था डॉन, डॉन आ गया, फुल लंबा सरका गंजा, ठीक है ना। इस तरह से याद रहेगा। फ्यूफेसिया के एक बार कैरेक्टर फिर से रिवाइज कर लेना फटाफट। आ जाओ अब रेडोफेसिया, रोडोफेसिया में आ जाता है। रोडोफेसिया में क्या? रेड एल्गी, रेड एल्गी क्या आएगा? रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए डी मिलेगा, और आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से ही मेन इसका कलर आया है रेड, रेड रेड, आर फाइकोरिथ्रिन। चलो रेड कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से इसका रेड कलर आया। ए और डी पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। और हम बात करें इनके पास ग्रेटर कंसंट्रेशन में कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर मैराइन या गर्म, अंदर गहरे में, मतलब डीप वाटर में मिलते हैं। गर्म पानी कहाँ होता है? गहराइयों में, ठीक है ना। ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? गर्म पानी में, यानी गहराई में मिलते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन। ऊपर सरफेस पे भी मिलते हैं, जहां सनलाइट होती है वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। सनलाइट कम हो वहां पे भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। तो फूड स्टोरेज बॉडी इनके अंदर है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर लुक लाइक अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह है। ग्लाइकोजन पता होगा इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फूड करता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही एक सेगमेंट होता है, जब स्टार्च में फर्दर ब्रांचिंग होती है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रहेगी, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा है। फिर बात करेंगे सेक्सुअली और एसेक्सुअली कैसे भी ये रिप्रोड्यूस करें। नॉन मोटाइल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लैजला अब्सेंट होते हैं। क्या करते हैं? नॉन मोटाइल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस, लेकिन ऊगैमस तुम तो कहोगे कि एक तो मोटाइल था एक नॉन मोटाइल। अगर कंडीशंस बनती है ऊगैमस की, तो उस केस में जो चीज होती है ना कॉम्प्लेक्स के बाद इसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बड़ी ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स होती है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। oogamous and accompanied by complex post fertilization development, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। तो एग्जांपल याद करते हैं ना। तो रोड पर, जैसे ऐसे याद करेंगे ना, रोडोफेसिया में एग्जांपल है, रोड पर फैली हुई है, रोड पर फैली हुई है, हर मतलब रोड पर फैली हुई है क्या? ग्रास और गंदगी। ग्रास मतलब घास हो गई, और गंदगी। रोड पर फैली हुई है ग्रास और गंदगी, ठीक है ना। तो पॉलीसेफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एग्जांपल आ जाएगा। इसकी सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल बनी हुई है सेल्लोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर के साथ बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी है सेल वॉल? सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। थोड़ा सा नाम इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स है रोडोफेसिया में, ठीक है ना। तो ये वाला देखो सिंपल सा पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ेंगे तो मस्त, इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन एलगी से अब गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम्स के बारे में मैं फोटो नीचे सेंड इसे लगा दूंगा वीडियो के बाद, आप देख लेना। डायग्राम की लेबलिंग वगैरह बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।